अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने फरमाइश की है कि हम चाहते हैं हमारे चेहरे पे नूर पैदा हो जाए, रौनक नज़र आए, और वो रौनक जो कि दूसरे भाई भी महसूस करें। आप देखते होंगे अक्सर कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनको देखने के बाद दिल करता है इन चेहरों की ज़ियारत करता रहे। चेहरा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है, उसमें एक कशिश होती है, वो कशिश चेहरा जिसको कहते हैं, और वो अल्लाह की तरफ से ही ऐसा होता है। रंगत से फ़र्क नहीं पड़ता, वाइट रंगत है, सुर्ख रंगत है, काली रंगत है, लेकिन फ़र्क जो पड़ता है वो ये कि खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से उस चेहरे पे एक रूहानियत हो। रूहानियत को ही नूर कहा जाता है। और जो शख्स ये चाहता है कि उसके चेहरे मुबारक पे नूर पैदा हो, पुरकशिश चेहरा नज़र आए, और कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, और कुछ चेहरे ऐसे हैं कि जिनको बार बार बंदा देखता है और एक अजीब सी वो कैफियत महसूस करता है। ठीक है, इसमें एक रूहानियत होती है। ये रूहानियत पैदा करने के लिए जो है, सबसे पहले आप बावज़ू रहने की कोशिश करें। वज़ू का टाइम बढ़ाएं, वज़ू ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करने की कोशिश करें। उसके बाद दुरूद इब्राहीम को तसल्ली से, मोहब्बत से, बड़े आराम से, बड़े सुकून से पढ़ें। दुरूद इब्राहीमी पढ़ने वाले के चेहरे पे अल्लाह खुद नूर पैदा कर देता है। ठीक है, इसके बाद एक वजीफा भी इसके लिए है। आप रात को एक तस्बीह या 2 तस्बीहां दुरूद शरीफ की इब्राहीम की पढ़े, और 101 मरतबा या नूर या नूर या नूर ये पढ़ें। उसके बाद फिर आप एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ें, अपने हाथों पे फूंक मारें, अपने चेहरे पे मल लें। उससे आपके चेहरे पे एक नूर पैदा हो जाएगा, एक रूहानियत आनी शुरू हो जाएगी, चेहरे पे एक चमक आएगी जिससे हर बंदा मुतासर होगा। अगर आप ये अमल नहीं करते तो यकीन माने आप सिंपल दुरूद इब्राहीम पढ़ना शुरू कर दें, और रात को कम से कम 313 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़कर सो जाएं, उससे भी आपके चेहरे पे नूर पैदा हो जाएगा। और अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने की हिम्मत, ताकत, सकत अता फरमाए। और दुरूद वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनके अबवाओ अजदाद पे, उनकी अहले बैत, आले नबी, औलादे अली पे पढ़ी जाता है, और जिसको अल्लाह पसंद फरमाता है। सबसे बड़ी फजीलत जो है वो दुरूद इब्राहीम की है। और दुरूद इब्राहीम पढ़ने के साथ साथ चेहरे पे रौनक होने के साथ साथ इसमें एक खूबी और भी इंसान में पैदा हो जाती है जो अल्लाह की तरफ से होती है। वो खूबी ये है, अगर वो दुरूद शरीफ बंदा पढ़ के सोता है तो रात को उसको आने वाला वक्त जो है, कल का क्या होगा, वो भी अल्लाह ताला उसको उसकी ख्वाब में, उसको इशारों से बता रहा होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ खुद भी कि जितना भी हो दुरूद शरीफ पढ़ूँ, और दूसरों को भी तलकीन करता हूँ इसकी, और इससे चेहरे में रूहानियत पैदा हो जाती है, जिस्म हल्का फुल्का हो जाता है, लोग गुनाहों से बचना शुरू हो जाएंगे, और जो अपने वज़ू को कायम रखता है उसमें वैसे ही कुदरती रूहानियत होती है, उसकी रूह तरोताज़ा रहती है। और अगर इसके साथ आप दुरूद इब्राहीम का वजीफ़ा करते हैं, आपके चेहरे में एक अल्लाह पाक रौनक पैदा कर देगा, नूर पैदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।